सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइएगा वैदिक विनय के मंत्रों के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। मंत्र की शिक्षा है, मंत्र का विषय है आत्मा ज्ञान और सौंदर्य के साथ उदित होता है। मंत्र है ओम केतुम किण्वन्न केतवे पेशो मरिया अपेशसे समुषद्भिरजायथा। यह मंत्र ऋग्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर और अथर्ववेद के अंदर, तीनों वेदों के अंदर आया है। ऋषि है मंत्र के मधुच्छंदा, मंत्र का देवता है इंद्र और मंत्र का छंद है गायत्री। विनय, यह शरीर तो मर्य है, मुर्दा है, इस समय भी मुर्दा है। जब इस शरीर को अर्थी पर उठाकर जलाने के लिए ले जाया जाता है, उस समय यह शरीर जैसा मुर्दा होता है वैसा ही यह अब भी है। परंतु इस समय यह मुर्दा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इंद्र आत्मा ने अपनी चेतनता, अपनी सुंदरता इसमें बसा रखी है। हे इंद्र आत्मन, जब यह शरीर सुषुप्तावस्था में होता है तब तुम ही इसमें से अपनी जागरण शक्तियों को समेट लेते हो, अपने में खींच लेते हो। अतः तुरंत हमारा चलना फिरना, बोलना आदि सब व्यापार बंद हो जाता है। सदा चलने वाले मन के भी सब संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। यह शरीर जड़वत हो जाता है और जब तुम फिर अपनी जागरण रश्मियों को शरीर में फैला देते हो तो फिर मनुष्य उठ बैठता है, सोचना विचारना शुरू हो जाता है। मनुष्य फिर चलने बोलने लगता है। इस अकेतु शरीर में फिर चेतना दिखने लगती है। उसका खोया हुआ जागृत रूप फिर उसमें आ जाता है। हे इंद्र, सुषुप्ति में तो तुम अपनी जागरण शक्तियों को केवल समेट लेते हो, पर जब तुम इस शरीर को छोड़ ही देते हो तब क्या होता है? तब यह शरीर अपने असली रूप में मिट्टी के ढेर के रूप में दिख पड़ता है। न इसमें ज्ञान होता है और न रूप। हे इंद्र, इस मिट्टी के बर्तन में अमृत होकर तुम ही भरे हुए हो। इस मिट्टी में जो रूप सुडौलता आ गई है, सुंदर अवयव सन्निवेश हो गया है, यह तुम्हारे व्यापने से हुआ है। और इस मिट्टी की मूर्ति में शव की अपेक्षा जो इतनी चेतनता दिखाई देती है वह तुम्हारे सामने से ही हुई है। यह शरीर जो मुर्दा होने पर इतना अपवित्र समझा जाता है कि इसे छू लेने से स्नान आदि, शौच आदि करना पड़ता है, स्नान आदि शुद्धि करनी पड़ती है, वही असल में मुर्दा शरीर है। हे परम पावन इंद्र, इस समय तुम्हारे समाये रहने के कारण तुम्हारे पवित्र संस्पर्श से इतना पवित्र हुआ है, तुम्हारा इतना अद्भुत माहात्म्य है। मनुष्य तुम्हारे इस माहात्म्य को क्यों नहीं देखता? आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इन सब मुर्दा जड़ शरीरों में चेतनता लाते हुए और
इन अरूपों में रूप सौंदर्य प्रदान करते हुए तुम ही अपनी जागृत शक्तियों के साथ उदय हुए हो, तुम ही आए हुए हो। शब्दार्थ है, हे इंद्र आत्मन तू मर्याह इस मरणशील अकेतवे और ज्ञान रहित अवस्था वाले शरीर में के तुम किरणवन ज्ञान और जीवन लाता हुआ तथा आपेश से इस अरूप असुंदर शरीर में पेशम किरणवन रूप सौंदर्य लाता हुआ उषद भी अपनी जागरण शक्तियों के साथ सम अजायथा उदय होता है, पुनर्जागरण और पुनर्जन्म में उदय होता है। मंत्र में यही कहा गया है कि जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा के कारण ही ये शरीर के अंदर सौंदर्य दिख रहा है। शरीर के अंदर हमें जो ज्ञान दिख रहा है, जो बुद्धि में ज्ञान दिख रहा है, वो आत्मा जो इंद्र है उसके कारण। जब इंद्र इस शरीर से बिल्कुल चला जाता है तो ये शरीर सुंदर नहीं रहता, ये अपवित्र हो जाता है, ये बुद्धि, इसका मस्तिष्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो इस इंद्र आत्मा के कारण ही ये मनुष्य का शरीर ज्ञान से भरा हुआ है और सौंदर्य से भरा हुआ है। इसलिए उस आत्म इंद्र को कभी भी अपवित्र ना करें। उसके अपवित्र होने पर यह शरीर और अपवित्र हो जाएगा। तो उस आत्म कल्याण के लिए हमें प्रतिक्षण सजग रहते हुए अच्छे कार्यों में लगे रहना। चलिएगा आगे के मंत्र के स्वाध्याय के साथ मिलते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते।